हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रकाश कुमार गुप्ता, द राइजिंग स्टार कोचिंग का डायरेक्टर। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि साइंस का भी लेक्चर आएगा हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो वो समय आ गया है कि हम लोग साइंस को पढ़ना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद आप चैनल को, अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जी हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, अपने रिलेशंस के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस लेक्चर का लाभ उठा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसका आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? साइंस। आप लोगों ने साइंस को क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में आप लोग पढ़ा होगा कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, यानी विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम एक तरह से और भी बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बात आ रही है ज्ञान की, तो यहाँ पे प्रश्न उठता है हमारे मन में, आपके मन में उठता है कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज? तब यहाँ पे देखते हैं विज्ञान, विज्ञान, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम ज्ञान। ये हमारा विज्ञान, ये हमारा ज्ञान। विज्ञान में साइंस, ज्ञान का इंग्लिश नॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञान कहता है सत्य की खोज, सत्य की खोज, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ओके स्टूडेंट्स, और ज्ञान कहता है, ज्ञान आपका वो कहता है कि सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी। ओके स्टूडेंट्स, विज्ञान का मतलब सत्य की खोज और ज्ञान का मतलब सत्य का अनुभव। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज, यानी विज्ञान और ज्ञान में क्या मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे विज्ञान का मतलब क्या हो रहा है? सत्य की खोज, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी, एंड सत्य का, ज्ञान का मतलब सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। ये दोनों बात क्या होता है? यहाँ पे देखिए, सर्चिंग और फीलिंग, फीलिंग मतलब फील करना, किसी भी चीज को फील करना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रही है, हम एग्जांपल के तौर पे समझा सकते हैं। मेरे पास ट्यूबलाइट जल रही है, तो ट्यूबलाइट की पहले खोज हुई होगी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विज्ञान के अंतर्गत। और ये ट्यूबलाइट अभी प्रकाश दे रहा है, यानी इससे प्रकाश निकल रहा है, मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ? हमारा जो लाइट यहाँ पे आ रहा है, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट का फील हो रहा है हमें। ओके स्टूडेंट्स, लाइट का हमें क्या हो रहा है? फील हो रहा है। तो जहां पे फीलिंग की बात होगी वहां पे ज्ञान की बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, और जहां पे खोज की बात होगी वहां पे किसकी बात होगी? विज्ञान की। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और अज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है, अगर किसी भी चीज को फील करेंगे तो वहां से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और किसी चीज की अगर खोज होगी तो वहां से हम विज्ञान। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि विज्ञान को कितने तरीके से पढ़ा जाता है। टाइप्स ऑफ साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, साइंस को हम दो तरह से पढ़ते हैं। साइंस को कितने तरीके से पढ़ते हैं हम? दो तरीका से। सबसे पहला होता है रियल साइंस। क्या होता है आपका? रियल साइंस, रियल साइंस। उसके बाद होता है दूसरा आपका सुडो साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे
टाइप्स ऑफ साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। साइंस को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक होता है रियल साइंस सत्य विज्ञान, और एक होता है आपका स्यूडो साइंस छद्म विज्ञान। ओके स्टूडेंट्स, छद्म विज्ञान। तब यहाँ पे आता है बात की रियल साइंस क्या होता है और हमारा स्यूडो साइंस क्या होता है। रियल साइंस का मतलब होता है आपका सिद्धांत, जिसको बोलते हैं थ्योरी, और इसको बोलते हैं हम पैराडिग्म, जिसका मतलब होता है अवधारणा। जहां पे यहाँ सिद्धांत की बात की जाएगी तो वहां उसको हम बोलेंगे सत्य विज्ञान, रियल साइंस, यानी वैसा साइंस जो थ्योरी यानी सिद्धांत पे निर्भर होता है उसको हम बोलते हैं रियल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, और छद्म विज्ञान किसको बोलते हैं, वैसा विज्ञान जो अवधारणा पे बेस्ड होता है यानी पैराडिग्म पे बेस्ड होता है, उसको हम बोलेंगे सूडो साइंस। अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है रियल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे हम देखेंगे रियल साइंस क्या होता है। अब यहाँ पे रियल साइंस का टाइप्स देखने से पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि सिद्धांत होता क्या है, यानी थ्योरी हम बोलते किसको है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिद्धांत का मतलब होता है अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी, यानी उस रियलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये इस मार्कर को अगर ऊपर फेंकेंगे, ये मेरे हाथ में गिरेगा, अगर आप भी इस मार्कर को फेंकिएगा, ये आपके ही हाथ में गिरेगा, यानी कहाँ गिरेगा, यानी पृथ्वी की ओर। पृथ्वी में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अनचेंज रियलिटी का मतलब होता है कि चाहे वो पोजीशन चेंज कर जाए, चाहे वो वस्तु का स्थान मतलब वस्तु का स्थान चेंज कर जाए, चाहे वो व्यक्ति ही खुद चेंज हो जाए, लेकिन जो सत्य है यानी इस मार्कर का पृथ्वी की तरफ ही गिरेगा, ये सत्य है। यानी ये कभी भी, ये रियल जो है, ये रियलिटी है, ये अनचेंजिंग में नहीं बदल सकता, ये अनचेंज है। इसका मतलब कि मार्कर अगर फेंकेंगे ऊपर तो आके हमारे हाथ में, मतलब नीचे ही गिरेगा पृथ्वी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो व्यक्ति बदल जाए, चाहे स्थान बदल जाए। समझ में आया होगा सिद्धांत हम किसको बोलेंगे, ये अनचेंज रियलिटी को दर्शाता है। अब हमारा टॉपिक है कि रियल साइंस को कितने तरीकों से पढ़ा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रियल साइंस का अब टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। रियल साइंस जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार से पढ़ा जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक को बोलते हैं लिविंग और एक को बोलते हैं नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब जिसमें जान हो, और नॉन लिविंग का मतलब जिसमें जान नहीं हो। तब यहाँ पे जो लिविंग में हम पढ़ते हैं, लिविंग साइंस में, लिविंग साइंस के अंतर्गत एक आता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। और जो हमारा नॉन लिविंग है इसको हम बोलते हैं जनरल फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो रियल साइंस दो प्रकार का होता है, एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग में क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस, और हमारा नॉन लिविंग में क्या होता है, फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी, और यहाँ पे फिजिकल साइंस जो होता है दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स की ये जो फिजिकल साइंस जो होता है इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। पढ़ते तो मतलब इसका तो बहुत टाइप्स होता है, जैसे होता है एस्ट्रोनॉमी साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से हमारा संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिजिकल साइंस को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं, पहला को केमिस्ट्री और दूसरे को बोलते हैं फिजिक्स, यानी इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र, इसको बोलते हैं हम भौतिकी शास्त्र। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आओगे इतना बात। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ लिया है कि साइंस क्या होता है। साइंस मतलब होता है कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने जाना कि विज्ञान और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है। तो विज्ञान मीन्स होता है सत्य का अनुभव, और ज्ञान मीन्स विज्ञान मीन्स होता है आपका सत्य की खोज, और ज्ञान मीन्स होता है सत्य का अनुभव।
यानी अगर किसी चीज को हम फीलिंग कर रहे हैं वह इसका मतलब कि वहां से हमको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और जहां पे अगर खोज की बात होगी वहां पे साइंस की बात होगी। उसके बाद से हम लोगों ने जाना कि साइंस को दो तरह कैसा पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं रियल साइंस, दूसरे को बोलते हैं स्यूडो साइंस, यानी सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान। रियल साइंस क्या होता है, वैसा साइंस जो थ्योरी पे, सिद्धांत पे आधारित होता है, उसको हम बोलते हैं रियल साइंस। और सूडो साइंस क्या होता है, यानी वैसा साइंस जो अवधारणा पे डिपेंड होता है, उसको हम बोलते हैं सूडो साइंस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद से रियल साइंस में हम लोग ने जाना कि किस पे डिपेंड होता है, थ्योरी पे, सिद्धांत पे। तो यहाँ पे बात आती है कि थ्योरी क्या होता है। तो हम लोगों ने जाना कि थ्योरी क्या होता है, अनचेंज रियलिटी को दर्शाता है। यानी इस मार्कर को फेंकेंगे, किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, वो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, पृथ्वी की ओर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी सत्य है, यानी पोजीशन बदल जाए आपका या व्यक्ति बदल जाए, लेकिन ये सत्य है कि ये मार्कर आग नीचे के यहाँ आकर गिरेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उसके बाद चले जाना हम लोगों ने कि रियल साइंस को दो भागों में हम कैटेगराइज करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में क्या आता है, बायोलॉजिकल साइंस, और आपका नॉन लिविंग में क्या आता है, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हम दो तरह से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और इसको हम बायोलॉजिकल साइंस को दो तरह से, जूलॉजी और बॉटनी। ओके स्टूडेंट्स, जहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको परिभाषा आप सबकी परिभाषा हम लिखवा दे रहे हैं, और आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में तो आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा लाइट अभी कट गया है, इस वजह से मैं अपना पावर बैंक वाला लाइट जलाया हूँ। देखिए वहाँ पे मैंने लिख दिया है, विज्ञान मतलब होता है सत्य की खोज, ज्ञान मतलब होता है सत्य का अनुभव। और विज्ञान को दो भागों में दो तरह से पढ़ा जाता है, एक को बोला जाता है रियल साइंस, एक को सूडो साइंस। रियल साइंस क्या होता है, वैसा साइंस जो सिद्धांत पर आधारित होता है, उसे रियल साइंस कहा जाता है। उसका सिद्धांत का मतलब होता है अनचेंज रियलिटी, यानी उस रियलिटी को कभी भी चेंज नहीं किया सकता है। और रियल साइंस को दो भागों में हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं लिविंग और दूसरे को बोलते हैं हम नॉन लिविंग। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा हम लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब लाइट आ चुका है फिर से, तो फिर से मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने नोटबुक कर लिया होगा। तब यहाँ पे लिविंग को हम कितना भागों में बांटते हैं, एक भागों में, जिसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल साइंस। यानी लिविंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, लिविंग के अंतर्गत आपका आता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल साइंस। और आपका जो दूसरा है आपका नॉन लिविंग, इसके अंतर्गत क्या आता है आपका, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस तो फिजिकल साइंस को हम कितना तरह से पढ़ते हैं, दो तरह से। क्या क्या, एक को बोलते हैं केमिस्ट्री और दूसरे को बोलते हैं आपको फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। एक बार रिकेप दे देता हूँ, लास्ट में वीडियो खंड में हम लोगों ने पढ़ा साइंस क्या होता है, यानी किसी भी विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन विज्ञान एंड ज्ञान। तो विज्ञान मतलब होता है सत्य की खोज, और ज्ञान मतलब होता है सत्य का अनुभव। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि जो साइंस होता है उसको हम कितना तरीके से पढ़ते हैं। तो साइंस को बेसिकली दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक होता है साइंस हमारा क्या, कि उसको बोलते हैं रियल साइंस, और दूसरा होता है स्यूडो साइंस, यानी सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान। रियल साइंस क्या होता है, रियल साइंस वैसा साइंस जो सिद्धांत यानी थ्योरी पे डिपेंड होता है, उसको हम बोलते हैं रियल साइंस। और वैसा साइंस जो अवधारणा पर डिपेंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान। रियल साइंस को हम लोगों ने कितने भागों में क्लासिफाइड किया, दो भागों में, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग क्या होता है, लिविंग के अंतर्गत बायोलॉजिकल साइंस आता है, और नॉन लिविंग के अंतर्गत फिजिकल साइंस आता है। और फिजिकल साइंस को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक को बोलते हैं केमिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं फिजिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री को आगे करेंगे, और फिर आने वाले दिन में हम फिजिक्स भी कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको, हमें आई होप आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, और आप नोटबुक भी बनाते चलिए। और नोटबुक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 756464811326 पे आप सेंड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से जरूर बताइए कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। और आप अगर चैनल पे नए आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये करने से ये थोड़ा हमको
उत्साह मिलता है, और उत्साह मिलेगा, जितना अच्छा उत्साह मिलेगा उतना ही ज्यादा, उतना ही बेस्ट पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, आज के अंक में इतना ही। एक लास्ट में जाता है तो शेर बोल देते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। किसी ने कहा है दोस्तों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। हौसला रखिए, हौसला रहेगा तो हम कोई भी ऐसा मंजिल है जिसको हम नहीं पा सकते हैं, बस ठान लेना चाहिए। आप अगर ठान लिए तो माना कि वो काम हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।